चलो अब आगे देखते हैं कि द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का जो हल होता है हम लोग दो विधि से निकाल सकते हैं। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है श्रीधराचार्य का सूत्र द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ द्विघात समीकरण लिए हैं, इसका हल करते हैं। ठीक है, और देखते हैं। पहला हम लोग कर रहे हैं अभी गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये समीकरण को हल करने का मतलब क्या? समीकरण को हल करने का मतलब ये है कि यहाँ इसमें जो चर राशि दी गई है इसका क्या मान होगा जिससे ये समीकरण जो है वो मान्य होगा। ठीक है, तो इस समीकरण के आधार पे x का मान निकालना, यही है हल करना। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो समीकरण दिया गया है वो द्विघात समीकरण के मानक रूप में है या नहीं है। बार बार जब से हम लोग मानक रूप बोलते आ रहे हैं, सब में क्या देख रहे हैं कि कुछ भी हम लोग जब भी कर रहे हैं तो ये पहले चेक कर रहे हैं कि ये मानक रूप में है या नहीं है। हमने समीकरण को पहचानने के लिए भी क्या देखा था? सबसे पहले कि ये मानक रूप में समीकरण दिया गया है या नहीं है। पहला चीज देखेंगे कि ये समीकरण के मानक रूप में है या नहीं है। अगर समीकरण के मानक रूप में है तो ठीक, और अगर नहीं है समीकरण के मानक रूप में, जो आगे हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहला काम ये होगा कि समीकरण जिस रूप में भी दिया गया हो उसे द्विघात समीकरण के मानक रूप में हम लोग लिखेंगे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण, ये मानक रूप में ही है। अब जब ये पता चल गया कि हाँ ये मानक रूप में है, तो फिर आगे क्या करना है? आगे करना है इस समीकरण को यहाँ पहले इसमें देखते हैं। इस समीकरण में मानक रूप में अगर है तो ये इसको हम लोग मानक रूप लिख देते हैं यहाँ पर, और इन दोनों समीकरण का तुलना करते हैं। कैसे तुलना करते हैं? इस समीकरण में एक्स स्क्वायर है तो a के स्थान पे यहाँ क्या है? 1 है, तो a बराबर 1। b बराबर क्या है? b बराबर 5 और c बराबर क्या है? 6। हम लोगों ने आगे सीखा था a b c निकाल लिया हमने। तुलना करने पे a का मान पाया 1, b के स्थान पे पाया 5 और c के स्थान पे पाया 6। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब हम लोग करेंगे a गुने c। a गुने c कितना हो जाएगा? 1 गुने 6 बराबर 6। ठीक है, a और c को गुना करके हमने कितना पाया है? 6। इस 6 को हम लोग दो ऐसा खंड लेंगे 6 का जिन दोनों को जोड़ने पर b के बराबर आए, यानी 5 हो, और गुना करने पर दोनों खंड को 6 ही आए। समझ में आया? 6 का ऐसा दो खंड जिन दोनों को जोड़ने पर ये जो b है, b का मान 5 है, यहाँ देखो बीच में ये 5 है, तो जोड़ने पर b के मान के बराबर है और गुणा करने पर जो है ये 6 हो, a गुने c के बराबर है। ठीक है, तो इस 6 का हम लोग ऐसा दो मान पाते हैं, 2 और 3। देखो 6 का खंड किया, क्या हुआ? 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ने पर 5 है, और 2 और 3 को गुना करने पर 6। ठीक है, अब जैसे ही ये मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे? ये समझ में आया? ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इस 5 के बदले में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2 + 3 गुने x + 6 बराबर 0। ठीक है, क्या किया हमने?
ये जो दो खंड निकाला, इन दोनों को यहां पे लिख दिया 5 के बदले 2 + 3। अब इस x से इसको गुना करके खोल लेते हैं। आ गया ये। अब इन दोनों पदों के बीच हम लोग उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेते हैं, और इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। इसमें से कॉमन हो जाएगा x, इधर बचेगा x + 2, और इसमें से कॉमन लेंगे 3, बचेगा x + 2 = 0। ठीक है। अब देखो इन दोनों पदों में फिर क्या कॉमन दिख रहा है, x + 2 दोनों में है, फिर दोनों में कॉमन लेते हैं, ये हो गया x + 3 = 0। अब ये क्या हो गया, इस समीकरण का जो बायां पक्ष हुआ उसका हमको गुणनखंड निकालना है। समीकरण का ये जो बायां पक्ष था इसका हमने गुणनखंड निकाला, ठीक है, और ये 2 गुणनखंड आया, और जब ये दोनों गुणनखंड के बराबर जब यहाँ पे 0 लिखा है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x + 2 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, x = -2, और यदि x + 3 = 0 तो x बराबर हो जाएगा -3। अब ये देखो x का 2 मान निकला, x का 2 मान निकला, यहाँ पे x बराबर -2 या x बराबर -3। समझ में आया? अच्छा, ये जो निकला है x का मान, x बराबर -2 या -3, ये क्या दर्शाता है, अगर ये -2 को इस समीकरण में हम लोग x के स्थान पे बिठा दें तो ये जो बायां पक्ष है ये भी 0 हो जाएगा। ये जो बायां पक्ष है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग -3 को x के जगह में भी बिठाएं तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का हल है। ठीक, अब ये जो x का मान आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस समीकरण का क्या बोलेंगे, इन सबको मूल। समीकरण का मूल क्या बोलेंगे, इसको समीकरण का मूल। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला हम लोग समीकरण लेते हैं। 6x² - x - 2 = 0। पहला काम क्या देखना है, इस समीकरण को हल करने से पहले ये मानक रूप में है या नहीं है। क्या दिख रहा है, ये मानक रूप में है, हाँ है। फिर अगर मानक रूप में है तो क्या करेंगे, मानक रूप के साथ अगर हम तुलना करें तो a बराबर कितना 6, यहाँ पे b के स्थान पे कितना है -1, और c के स्थान पर कितना है -2। यहाँ देखो x² के साथ जो अंक लिखा होता है वो a का मान होता है, x के साथ जो अंक लिखा होता है वो b का मान होता है, और जो टर्म बिना x के होता है वहां जो मान लिखा होता है वो c का मान होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, x के साथ है 6 तो a बराबर 6, यहाँ x² के साथ है 6 तो यहाँ पे a बराबर 6, यहाँ x के साथ है कुछ नहीं लिखा है, माइनस सिर्फ लिखा है, मतलब -1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, c के जगह में -2, तो c का मान -2। अब क्या करते हैं, a गुने c कितना हो जाएगा, 6 गुने -2, 6 गुने -2, ये कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, अब -12 का
ऐसा दो खंड करेंगे जिन दोनों को जोड़ने पर -1, यानी -1 इस बीच वाला है। तो यहाँ हम लोग ले सकते हैं 3 और -4। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस -4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखें, 6x² 3 -4 x, और फिर उसी तरीके से x से गुना करके ब्रैकेट खोल दिया। यहाँ हम लोग लेते हैं 4 - 3, 3x 2। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, 2x कॉमन होगा, यहाँ बचेगा 3x, इसमें बचेगा 2, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 है, ये बचेगा 3x - 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x - 2 और इधर हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये गुणनखंड हो गया, दो पदों के रूप में यहाँ गुणनखंड में जब ये आ गया तो प्रत्येक खंड बराबर क्या लिखेंगे, 0। 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2 और x बराबर -2/3। इसी तरह ये वाला लेते हैं, 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 और x बराबर -1 1/2। तो यहाँ x का मान क्या आया, x का मान आया ये यहाँ पे प्लस होगा, x का मान आया 2/3 -1/2। ठीक है, ये 2 इधर गया तो +2 हो जाएगा और 3 इधर से नीचे आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, x का मान। इसको क्या बोलते हैं, x का ये जो मान निकला इसी को क्या बोलेंगे, ये जो समीकरण है इसका मूल क्या बोलेंगे, इस समीकरण का क्या बोलेंगे, इसको मूल बोलेंगे। और ये मूल होता क्या है, अगर हम 2/3 को x के जगह बिठा दें इस समीकरण में, तो इस समीकरण का ये जो बायां पक्ष है इसका मान 0 हो जाएगा। और अगर हम -1/2 भी बिठाएं तो भी इस समीकरण का बायां पक्ष जो है वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। x² + 5x बराबर 0। अच्छा, अब ये बताओ, ये समीकरण क्या मानक रूप में है, हाँ समीकरण मानक रूप में है, लेकिन इसमें तो 2 ही पद दिख रहा है। इसका मतलब है कि इस समीकरण में c का मान जो है वो कितना है, 0 है, 0 है। तो अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, सिर्फ x + 5 ये बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा, 0 और दूसरा x + 5 बराबर 0, मतलब x बराबर -5। यानी x का मान क्या हो गया, x का मान आएगा 0 और -5। इसका मतलब ये x का ये जो 2 मान है ये इस समीकरण का मूल है। और अगर x के स्थान पर यहाँ 0 बिठा देंगे
तो ये बायां पक्ष जो है 0 हो जाएगा, या x के जगह पे अगर -5 बिठा देंगे तो ये बायां पक्ष 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। x² प्लस अब यहाँ क्या करना है, वही नियम